और कथावाचकों में पूज्य राजश्रवणानंद जी, और पता नहीं क्या संयोग ही था कि प्रवेश करते ही भजन जो सुनने को मिला, बस उसी को बढ़ाते हुए आगे पूज्य श्री राजश्रवणानंद जी महाराज ने एक भजन और गाया। ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ ये भजन, लेकिन कुछ लोग जानते हैं। आइए उस भजन को श्रवण करते हैं, फिर महाराज जी की जैसी आज्ञा। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, थोड़ा तबीयत खराब है मेरा, इसलिए माफ करिएगा। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन रूपी जो यात्रा हम सभी की चल रही है, कितनी तेजी से चल रही है, और इस जीवन यात्रा में कौन कौन से स्टेशन आते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन पूज्य महाराज जी द्वारा किया गया। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। स्टेशन छोटा होता है और जंक्शन बड़ा होता है। पहले हमने बचपन में अपने बचपना का स्टेशन देखा, और बाद में फिर क्या देखा, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे के आगे चली जा रही है, बुढ़ापे के आगे चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और इस जीवन रूपी गाड़ी का कार्य क्या है, दिन रात पटरी पे, दिन रात पटरी पे, दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन में सारे मोड़ देखने पड़ते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी बहुत गरीबी से भी जीवन गुजरता है, और कभी बहुत अमीरी से भी जीवन गुजरता है। तो उसी का भाव, रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बहुत ही सुंदर भाव, और पद के अंतिम में बहुत सुंदर भाव है। मेन सार क्या है कि हम सभी जगत के जंजाल में पड़े हैं, पर इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अंतिम में यहाँ से अकेले ही जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। इसलिए जहां तक हो सके जल्द से जल्द
इन जंजालों को छोड़कर, खास करके शास्त्री जी को देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य होता है कि बाहर जाके कथा कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है महाराज जी, लेकिन अयोध्या में गृह कारण नाना जंजाला में रहते हुए, और वो भी अपने घर में, ऐसा नहीं कि कहीं अलग टेंट पंडाल लगवा करके, अपने ही घर में श्री राम कथा कर लेना, वो भी एक बार नहीं बार बार। हमें लगता है कि अभी बीच में कोरोना के समय में लॉकडाउन चल रहा, तो महाराज जी के यहाँ नित्य ही सत्संग चल रहा था, कोई न कोई महापुरुषों का आगमन रोज होता था। तो इतना घर में रह के, जैसे हम लोग उपदेश देते हैं कि घर को ही बन बना लो, घर में ही भजन करें, कहीं बन जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपदेश देना तो बड़ी बात है, पर उसका अनुसरण करना, हमने शास्त्री जी को देखा एकदम साक्षात कि उसका अनुसरण कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन में होते हुए भी भगवान के लिए, वो भी अयोध्या धाम में अपने घर में इतना समय दे पाना बहुत बड़ी बात है। छूटेगा अपने, छूटेगा अपने, छूटेगा अपने परायों का मेला, और तू तो यहाँ पे उतरना अकेला, तू तो यहाँ पे उतरना अकेला। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा, बहुत सुंदर महाराज जी का, और हम एक महाराज से बताएंगे भी और निवेदन भी करेंगे। हमारे पूज्य व्यास जी जो हैं वो गजल बहुत सुंदर गाते हैं, तो इनसे कथा के विश्राम में गजल जरूर सुनवाइएगा, बहुत सुंदर गजल गाते हैं। तो महाराज जी का निवेदन एक भजन का और है। तो फिर वही बात गूंज रही है कि अगले क्षण के भरोसे न रहना। हम लोग इसी में बर्बाद हो जाते हैं कि जो है चलो कल कर लेंगे, पर महाराज श्री हमारे कल के लिए नहीं छोड़ते हैं, एकदम तत्पर हैं, लगे हैं कि कितना सत्संग हो जाए, कितने संतों का चरण इस धरा पे पड़ जाए, इसके लिए हमेशा तत्पर है। और आज मैंने जो बताया, एक जैसे आपका ये बना हुआ, ऐसे मैंने भी बनाया, 2 साल हो गए, तो थोड़ी चौड़ाई और होगी, लंबाई इतनी ही है। तो आज मेरे दिमाग में आया कि अगर चाहत हो तो इतनी छोटी सी जगह में इतना सुंदर आयोजन भी किया जा सकता है नहीं? तो आइए इसी परिप्रेक्ष्य में एक भजन और हम सभी श्रवण करेंगे। अभी झूलन का उत्सव चल रहा था, तो पूज्य रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह जी, जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके अयोध्या की तरफ अपना यहाँ आकर के उन्होंने भजन किया और बहुत सुंदर सुंदर पदों की रचना की। तो अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा, छवि छाई चहुधाई। इस समय की बात है, सावन भादों में अयोध्या की सुंदरता 2 समय बहुत ही अलौकिक हो जाती है, श्री राम जन्म के उत्सव पर और सावन झूले के उत्सव पर। तो सावन झूले में दर्शन करके उन्होंने लिखा कि छवि छाई चौधाई ऋतु पावस फली, और झूले हेम के हिंडोरा राम जनक लली। तो उन्होंने पद के लास्ट में यही बात फिर जो महाराज जी ने भी गाई थी, अगले क्षण के भरोसे न रहना। तो उन्होंने पद के लास्ट में लिखा, चलो अवध आनंद लूटो गली गली, राज थोड़े दिन बाकी ढेर गयो है चली। थोड़े ही दिन बाकी है, तो इस समय का सदुपयोग करिए और अयोध्या की गली गली में चल के आनंद लूटते हैं। पूज्य
विश्व के प्रसिद्ध मृदंगाचार्य स्वामी पागल दास जी महाराज का भजन। मन भावे हाँ मन भावे अयोध्या पुरी की गली, श्री रामचंद्र पद पूजा भली। मन भावे भावे रे मन भावे अयोध्या पुरी की गली, श्री राम चंद्र पद पूजा भली। मन भावे भावे रे मन भावे अयोध्या पुरी की गली, मन भावे अयोध्या पुरी की गली, श्री राम चंद्र पद पूजा भली, श्री राम चंद्र पद पूजा भली। मन भावे और अयोध्या जी में आने के बाद सर्वप्रथम क्या करेंगे? सरि सरजू जल निर्मल पावन, सरि सरजू जल निर्मल पावन, कोटि जन्म अघजात चली, कोटि जन्म अघजार चली। मन भावे अयोध्या पुरी की गली, मन भावे अयोध्या पुरी की गली, श्री रामचंद्र पद पूजा भली, श्री रामचंद्र पद पूजा भली। मन भावे और अयोध्या में आने के बाद सरयू जी का दर्शन करने के बाद फिर क्या करेंगे? हनुमान गढ़ी पे शोभा है प्यारी, जहराजे बजरंग बली, जहराजे बजरंग बली। सर्वप्रथम सरयू मैया का स्नान, द्वितीय श्री हनुमानगढ़ी हनुमान जी का महाराज का दर्शन। तीसरा काम क्या है अयोध्या में? संत समागम राम कथा नित, संत समागम राम कथा नित, सुनत खिलत हृदय की कली, सुनत खिलत हृदय की कली। मन भावे अयोध्या पुरी की गली, मन भावे अयोध्या पुरी की गली, श्री रामचंद्र पद पूजा भली, श्री रामचंद्र पद पूजा भली। मन भावे श्री अयोध्यापुरी ऐसा है, महाराज श्री जानते हैं, सभी अयोध्यावासी जानते हैं, तीन चीज अयोध्या में आपको, चाहे लॉकडाउन लगा रहे चाहे जो लगा रहे, तीन चीज अयोध्या में आपको मिलेगी। सर्वप्रथम 24 घंटे श्री सीताराम नाम का कीर्तन, जो कि अयोध्या में करीब करीब 100 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे अखंड श्री राम नाम का कीर्तन होता ही रहता है। और द्वितीय श्री अयोध्या धाम में कहीं न कहीं भंडारा, संतों का भंडारा कहीं न कहीं चलता ही रहता है। और तृतीय श्री अयोध्या धाम में नित्य 12 महीने 30 दिन श्री राम कथा होती रहती है। और इसकी शुरुआत तो हम सभी नहीं जानते कहां से हुई होगी, लेकिन हम कनक भवन दर्शन को जाते हैं तो हनुमानगढ़ी में नित्य श्री राम कथा जो है संत जन सुनाते रहते हैं श्री हनुमान जी महाराज के सम्मुख होकर के। और बहुत ऐसे स्थान है, तो ये तीन चीज जो है
ये अयोध्यापुरी की शोभा को बढ़ाती है और इसी से हमें लगता है अयोध्यापुरी की सिद्धि भी है। नित नव मंगल विविध भांति सो, नित नव मंगल विविध भांति सो, सिद्धि विराजे थली थली, सिद्धि विराजे